नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट मौर्या में। दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आज जो आपको टॉपिक समझाऊंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। जिसमें आज की इस क्लास में मैं आपको बहुलक, समांतर माध्य तथा माध्यिका द्वारा गणना करना सिखाऊंगा। इसमें दोस्तों हम फॉर्मूले के आधार पर हम समझेंगे कि कैसे हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों, सिंपल भाषा में अगर मैं कहूँ, व्यक्तिगत श्रृंखला जो हमारी होती है इंडिविजुअल स्टडीज, व्यक्तिगत श्रृंखला में बहुलक निकालना भी आसान होता है। उसमें ये कहा जाता है कि सबसे अधिक बार जो संख्या रिपीट की जाती है उसी को बहुलक कहते हैं। मैं जैसे एग्जांपल 2, 3, 2, 4, 2, तो 2 कितनी बार रिपीट हुआ? 1, 2 और 3। तो यहाँ पे बहुलक क्या था साथियों? बहुलक 2 है। ये होता है व्यक्तिगत श्रृंखला द्वारा। लेकिन आज की इस क्लास में मैं आपको बहुलक जो समझाऊंगा वो बहुलक होगा समांतर माध्य और माध्यिका द्वारा। आइए हम फॉर्मूले को समझते हैं। फॉर्मूला ये है साथियों, जेड को हम बहुलक सिंबल करते हैं, एम को हम माध्यिका कहते हैं, और जो एक्स बार होता है उसको हम अर्थमेटिक मीन, जिसे हम हिंदी में समांतर माध्य कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो अब दोस्तों इसका फॉर्मूला क्या है? जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा है, इसका फॉर्मूला जो होता है 3m माइनस 2x बार। मतलब अगर हमें कोई भी माध्यिका की वैल्यू दे रखी है, मान लो माध्यिका जो हमारी वो है 3, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है 3, ठीक है। फिर फॉर्मूले के अनुसार है माइनस, फिर 2 हमारा है ही, x बार मान लो 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 तिया हो गया 9, माइनस 2 एकम 2। तो साथियों यहाँ पे जो 7 हमारा निकला वो z निकला। z मतलब बहुलक। तो यही सबसे आसान है दोस्तों। अक्सर पेपरों में ये पूछा जाता है कि बहुलक ज्ञात कीजिए समांतर माध्य तथा माध्यिका द्वारा। तो दोस्तों ये तो बहुत ही आसान है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है कि किसी भी श्रृंखला की जो माध्यिका है वो 20 सेंटीमीटर तथा जो माध्य है वो 16 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला क्या कहता है? मैंने आपको बताया, z को क्या कहता है? बहुलक कहता है, m को माध्यिका कहता है, x बार को आपका क्या कहता है? माध्य कहता है। तो भाई 3 गुणा जो m की वैल्यू क्या है? 20, ठीक है। 3 गुणा m की वैल्यू क्या है दोस्तों? 20 है। चलो इसे एक बार करके देखते हैं हम लोग, ठीक है साथियों। ओके, तो क्या ना क्या चाहता है साथियों, यहाँ पे 3 गुणा m की वैल्यू कितना है? 20, क्लियर, माइनस 2 इंटू मीन की वैल्यू क्या है दोस्तों? यहाँ पे 16 हो गया। अब एक चीज देखो, यहाँ पे 3 दूनी 6, मतलब कह लो ये 60 पूरा हो गया, है ना। मतलब कि अगर आपको 3 गुणा 20 करोगे तो 60 हो गया, माइनस 2 को गुणा करोगे 16, तो 16 दूनी हो गया 32। तो कहने का मतलब है 60 में से 32 गया दोस्तों। तो 60 में से यहाँ पे देखो फॉर्मूले में समझा जाए, 60 में से 32 गया तो हमारा कितना बचा? 28। तो 28 क्या हो गया दोस्तों? सेंटीमीटर में। मतलब क्वेश्चन तो सेंटीमीटर में दे रखा है, तो सेंटीमीटर में ही आपको बहुलक निकालने के लिए कहा है। तो दोस्तों जैसा आप यहाँ पे हल देख रहे हैं कैसे कर रखा है यहाँ पे, ठीक है भाई। आपका जो माध्यिका है वो 20 सेंटीमीटर, माध्य 16 सेंटीमीटर, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप पुट कर दीजिए। तो सबसे आसान है दोस्तों, सबसे आसान है जो आप आसानी से पेपर में करके अच्छे नंबर ले सकते हैं। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यम। एक स्टूडेंट था, उसने क्या करा मेरी क्लास में बैठे बैठे, उसने ये सोचा कि 3 जो है ये कहीं से लिया गया है। नहीं दोस्तों, ये लिया नहीं गया है, ये फॉर्मूले में ही इंसर्ट है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। शॉर्ट में अगर याद रखना है तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो, जैसे यहाँ दे रखा है z इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। x बार को समांतर माध्य कहते हैं, m को मीडियन कहते हैं, z को बहुलक सिंबल दिया। याद रखना दोस्तों, इकोनॉमिक्स में कभी भी अगर आपको y दिखे तो समझ जाओ उसको हम I कहते हैं, अगर I दिख गया तो समझ जाओ उसको हम निवेश कहते हैं। तो याद रखना इकोनॉमिक्स के टर्म में हमेशा कोई न कोई जो एक आपको अल्फ़ाबेटिकल जो भी वर्ड दिया रहता है उसका अलग अलग। यहाँ पे जैसे x बार उसको समांतर माध्य दे दिया, m का माध्यिका दे दिया, z को
बहुलक दे दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि ये जो एक छात्र ने पूछा था कि सर बहुलक निकालने का समांतर माध्य और माध्यिका द्वारा कोई फॉर्मूला समझाओ, तो ये आपके सामने जो सबसे आसान है फॉर्मूला वो मैंने आपको समझा दिया। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली क्लास में एक नए वीडियो के साथ, एक अच्छी सी ट्रिक के साथ, एक अच्छे क्वेश्चन के साथ, जो कि परीक्षा के माध्यम में थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक बार मैं हल्का सा आपको दोबारा बता रहा हूँ, जो इंडिविजुअल सीरीज होती है उसमें जो भी संख्या जितनी बार रिपीट है, जैसे मैंने अभी बताया 2 3 2 4 1 2 3 3 नहीं सॉरी 3 ले लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 7 2। अब यहाँ पे देखो 2 कितनी बार रिपीट, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 4 बार जो रिपीट हुआ है वैल्यू कौन सी, 2, तो वैल्यू जो 2 होगी वो मेरी क्या कहलाएगी, बहुलक कहलाएगी। ये तो व्यक्तिगत श्रृंखला, लेकिन ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है ये किसके द्वारा है, समांतर माध्य और माध्यिका के द्वारा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि आपने जो आज सीखा वो आपको क्लास में याद हो गया। तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। नमस्कार दोस्तों।